सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। जय श्री राम, जय सनातन। सनातनियों, पितृपक्ष का जो है वो उत्सव चल रहा है और इस उत्सव के अंदर हम सभी अपनी उन दिवंगत आत्माओं को जो पूर्वज हमें छोड़कर चले गए उनकी तिथियों पर श्राद्ध कर रहे हैं। तो उसमें हम करते क्या हैं? ब्राह्मण जी को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, वस्त्र इत्यादि करते हैं, दान देते हैं और उन्हें विदा कर देते हैं। इतना ही अर्थ हमें सिर्फ श्राद्ध का महत्व पता है और ये पता है कि 16 तिथियों पे श्राद्ध होता है। इसके अलावा अगर हमें कुछ पता है तो उसमें कुछ नहीं पता। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो आइए आज आप और हम मिलकर चर्चा करते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि ये श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, श्राद्ध के करने का कारण क्या है और इस श्राद्ध से हमें क्या लाभ मिलता है। सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं, और उसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ताकि ये सनातन से जुड़ी वीडियो, ये बहुत अच्छी जानकारी हम सब एक दूसरे तक पहुंचा सके और सत्य सनातन का जो ज्ञान है वो हर व्यक्ति को हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वेदों में श्राद्ध को पितृयज्ञ बोला गया है और ये पितृयज्ञ उत्तर भारत में और उत्तर पूर्व भारत के अंदर विशेष तौर पर मनाया जाता है। और इस यज्ञ को तमिलनाडु में आदि अमावसी के नाम से जाना जाता है। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो आदि अमावसी का अर्थ श्राद्ध है, जिसे हम श्राद्ध बोलते हैं। उसके अलावा केरल के अंदर कड़ी कड़ा वाबुली बोलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर पितृ पंधरवड़ा के नाम से जानते हैं। पितृ पंधरवड़ा के नाम से महाराष्ट्र में इसे जानते हैं, यानी जिसे हम श्राद्ध बोलते हैं महाराष्ट्र वाले उसे पितृ पंधरवड़ा बोलते हैं। लेकिन ये श्राद्ध जो है वो हमारे सनातन धर्म के अंदर बड़े प्रेम से और श्रद्धा से मनाया जाता है। आइए समझते हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। श्राद्ध का अर्थ होता है सत्य और श्रद्धा से किया गया कर्म। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म को हम श्राद्ध बोलते हैं। और ये किया कब जाता है? श्राद्ध जो है वो सामान्यतः 16 तिथियां इसकी निश्चित की गई हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस तक, एक पूर्णिमा हो गई, एक अमावस हो गई, और प्रतिपदा से चतुर्थी तक 14 तिथियां ये होगी। तो 16 तिथियों के अंदर श्राद्ध किया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि पूरे वर्ष के अंदर अगर किसी की भी कभी भी किसी भी समय मृत्यु हो जाती है तो वो इन 16 तिथियों के अंदर ही आता है। दिसंबर से जनवरी तक जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वो या तो अमावस की होगी या पूर्णिमा की होगी या प्रतिपदा से चतुर्थी तक होगी। तो इन 16 तिथियों में अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो उनका श्राद्ध जो है वो अश्विन मास की इन 16 तिथियों में किया जाता है। 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में आती हैं। तो ये श्राद्ध क्यों किया जाता है? मेरा ये बहुत बड़ा प्रश्न था। इस प्रश्न को लेके पंडितों पे गया, ज्ञानियों पे गया, पूछा, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट का ज्ञान रखता है और हमारे पास भी वही लिमिटेशंस हैं। वही लिमिटेशंस हम आपके साथ शेयर करते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि हम किसका श्राद्ध करते हैं। और अब ये बात आती है कि जब हम ये चैनल बना रहे हैं, चौथी 5वीं वीडियो में डाल रहा हूं, तो उसमें हमें इतना ज्ञान हो गया कि हमें अगर किसी का श्राद्ध कर रहे हैं सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो कौन है, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा हम कौन है, वो आई एम। अध्यात्म के हिसाब से समझेंगे कि ये जो प्रकृति है जो हमें नजर आ रहा है ये पल पल बदलने वाला है, ये सत्य नहीं है। पहली वीडियो में बताया। और ना ये सनातन है, सत्य ही सनातन है, परंतु ये असत्य है जो हमें नजर आ रहा है।
तो उसके अलावा क्या बात आई, उसके अलावा ये बात आई कि हम एक जीव आत्मा है। भगवान कहता है कि मनुष्य जीव आत्मा है, मैं तेरे शरीर में आत्मा के रूप में रहता हूं। 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमें समझाया है। तो इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा वो पहचान है। आत्मा, हम सपोज करो कि मेरी दादी जी का श्राद्ध है, तो मेरी दादी कौन थी? मेरी दादी एक शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा थी, जिस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया था। श्राद्ध क्या होता है? जो आत्मा में छोड़ के चली गई, हम उनके सम्मान में उनके जो हम उन्हें देने का प्रयास करते हैं वो श्राद्ध है। जैसे दिवाली का उत्सव निर्धारित है कि दीपावली कब आएगी, अपने निश्चित समय पर आएगी। हम भगवान श्री राम को तो रोज याद करते हैं, होली अपने समय पर आएगी, इसका भी समय डिसाइड है त्योहार मनाने का। ऐसे ही पितरों के भी 16 दिन निश्चित है। जिस तरह से नवरात्रे निश्चित हैं, उस तरह से 16 दिन पूरे साल में पितरों के भी निश्चित है। तो वो पितर कौन थे? वो दिवंगत आत्माएं, वो आत्मा जो मेरी दादी बन के इस पृथ्वी पर आई, और उस आत्मा को जब अपने वस्त्र बदलने थे, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 से लेके 22 तक, तो जब उस आत्मा को अपना शरीर बदलना था, वस्त्र बदलने थे, आत्मा के तो वस्त्र शरीर हैं, और हम शरीर को ही सत्य मान लेते हैं। मेरी दादी शरीरधारी थी, नहीं, मेरी दादी वो आत्मा थी जो शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आई थी। हम भी एक जीव आत्मा है जो शरीर धारण करके इस शरीर पर आए हैं, और जब इस आत्मा को अपने वस्त्र बदलने होंगे तो वह इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो सबसे पहली बात कि हमारे वो जो पूर्वज चले गए वो कौन थे? वो एक जीव आत्मा थे। दूसरी बात, हम श्राद्ध किसका कर रहे हैं? हम श्राद्ध उस आत्मा का कर रहे हैं जो अब इस पृथ्वी पर नहीं है। क्योंकि अगर शरीर ही हमारे दादे परदादे या जो मेरे पिताजी चले गए, वो अगर वो सिर्फ शरीर ही होते, तो वो जब शरीर से आत्मा निकली थी तो उनका संस्कार करने के लिए शमशान में क्यों जाते हैं? पहली तो बात, जितने भी रिश्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जीवित हैं, जिनकी उम्र परमात्मा 100 साल करे, हमारी भी उम्र उन्हें लग जाए, वो एक आत्मा है जो इस शरीर के अंदर घूम रही है। जब उस आत्मा की इस शरीर से तृप्ति हो जाएगी, वो अपना सफर करने के लिए कहीं और जाना चाहेगी, तो उस आत्मा को वो वस्त्र त्यागने हैं, वो इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे आसपास हैं, ये सभी जीव आत्माएं हैं, और वो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है, शरीर के अंदर विराजमान है। जैसे हमने ये वस्त्र पहन रखे हैं, वस्त्र के अंदर शरीर है, इस शरीर के अंदर वो आत्मा है, और वो आत्मा का आत्मिक रूप से हमसे रिश्ता है, शारीरिक रूप से नहीं, क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों से मिलकर बना है। और वो जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जितने भी मित्रगण जो हैं, वो रिश्तेदार जो हैं, वो रास्ते में कहते हुए चलते हैं राम नाम सत्य है। और इसी सत्य की परिभाषा हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सत्य का अर्थ होता है
जो सनातन हो, सत्य का अर्थ होता है जिसे कभी बदला ना जा सके। ये शरीर तो पल पल बदल रहा है। तो उस शरीर को जब शरीर में से आत्मा निकल कर कहीं और जाने की प्रयास करती है तो वो शरीर क्या कहते हैं, तो मर गया जी। और जिनके साथ हम बैठकर उठते थे, खाते थे, पीते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, सोते थे, जिनके साथ हमने सारा जीवन यापन किया, उन्हें ये बोलते हैं कि इसे हम रात नहीं रुक सकते, रात रखने की नहीं है ये, ले चलो। और रास्ते में कहते हुए चलते हैं राम नाम सत्य है, कि उस ईश्वर का ही एक नाम परम सत्य है और इस पृथ्वी पर कुछ भी सत्य नहीं है। अगर ये शरीर सत्य होता तो इसे हम जलाने के लिए शमशान में ना जाते। तो हमने सम्मान किसका करना है? उस आत्मा का करना है। वो दैविक आत्मा जो हमारे बुजुर्ग के रूप में, हमारे पूर्वज के रूप में हमारे साथ उपस्थित थी, जिस आत्मा की वजह से हमारा जीवन है, जिस आत्मा की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, जिस आत्मा की वजह से हम समाज में खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, मिल रहे हैं, जिस आत्मा की वजह से हम लोग बोलते हैं कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, जिस आत्मा की वजह से हम लोग बोलते हैं कि मेरी इतनी बड़ी बंगले, कोठियां, गाड़ियां, इतना कुछ था, जिस आत्मा की वजह से हम इस समाज के अंदर अपने आप को साबित करने में लगे हैं, जिस आत्मा की वजह से हम समाज के अंदर बहुत बड़ी गाड़ियां, कोठियां इकट्ठा करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर इस पृथ्वी पर आए तो हमें लाने वाले हमारे पिता और माँ थे, और उनको इस पृथ्वी पर लाने वाले उनके बड़े थे। अर्थात ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत जन्म और मरण होता है, और जो पूर्वज हमें छोड़कर चले जाते हैं उनका ऋण हमें चुकाना है, जिसे हम चुका नहीं पाते। क्या हम अपने पिता का ऋण चुका पाएंगे? जिस पिता ने हमें पृथ्वी पर भेजा, जिस मां ने हमें जन्म दिया, क्या हम उसका ऋण चुका पाएंगे? कभी नहीं चुका पाएंगे। सबके माता पिता की आयु जो है वो 100 साल हो, ऐसी मैं परमात्मा से एक रिक्वेस्ट करता हूं। तो हम ऋण नहीं चुका पाते, पितृ ऋण, उनका सिर्फ हम सम्मान कर सकते हैं, और उनका सम्मान करने के लिए ये 16 दिन निर्धारित किए गए हैं, अर्थात श्राद्ध। तो सनातनियों, जो हमें हमारे पूर्वज छोड़ के चले गए, हम उनका ऋण नहीं चुका सकते, परंतु सम्मान कर सकते हैं। उस सम्मान के अंदर ये 16 दिन हमें दिए गए हैं। और सम्मान का अर्थ क्या होता है? सम्मान किसका किया जाता है? मानो कि कोई कूड़े का ढेर है, उसको तो आप आगे झुक के नमस्कार करने से रहे। कहीं गंद पड़ा है, वहां तो झुक के नमस्कार करने से रहे, नहीं करोगे ना, ना कहीं किया होगा। या आप कोई मंदिर देखते हैं, कोई गुरुद्वारा देखते हैं, कोई कोई दैविक स्थान देखते हैं, उसके आगे झुकते हैं, या तो फिर आप झुकते हैं बड़ों के आगे, बुजुर्गों के आगे, पूर्वजों के आगे, संतों के आगे, मंतों के आगे, देव के आगे। कैसे झुकते हैं? झुकते हैं या तो हम पैर छूते हैं, या तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं। झुकते तो हैं, अर्थात जिसके सामने हम झुके उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि आपके अंदर वो दैविक गुण है कि जिसकी वजह से आपका जो विशेष स्थान है वो यहां ऐसे। हम किसी के आगे हाथ जोड़कर झुकते हैं, मतलब सामने वाले के अंदर कोई गुण है, वो गुण की वजह से हम उनके आगे झुकते हैं। और इसका अर्थ होता है, झुकने का अर्थ होता है सम्मान करना, सम्मान का अर्थ होता है मान करना। मान किसका किया जाता है? जिसके अंदर कुछ विशेष हो। विशेष अर्थात वो हमारे बुजुर्ग थे, हम सदा उनके आगे झुकते आए। तो जब वो शरीर में थे तब तो हम उन्हें झुककर प्रणाम करते थे,
अर्थात आपका स्थान यहां पर है, यहां पर। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वो दिवंगत आत्मा के रूप में चले गए, जब वो ये शरीर छोड़कर चले गए, तब हमने अपनी आत्मा से, अपनी श्रद्धा से और सत्य निष्ठा से उनको, अब शरीर में तो है नहीं लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो है। इसमें देवकीनंदन जी ठाकुर कहते हैं, महाराज जी वो ये बोलते हैं कि जब हम भोजन देते हैं, और ये कहा जाता है कि ये भोजन उन्हें लगेगा कैसे, जो बुजुर्ग आत्मिक रूप में कहीं भी किसी भी रूप के अंदर है, उस बुजुर्ग मान लो वो किसी और योनि में चला गया, मनुष्य योनि में, देव योनि में, किसी भी योनि में चला गया, तो उस योनि के अंदर, उस शरीर में उसे भोजन की अधिकता होगी। उसे अगर हमने श्राद्ध कर दिया, श्राद्ध करके ब्राह्मण को भोजन दे दिया, तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बोलते हैं कि उस योनि के अंदर उसे भोजन ऑटोमेटिक परमात्मा की कृपा से मिलता रहेगा। अगर हमने वस्त्र दान किए उस योनि के अंदर, उसे जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि भोजन की कभी भी कमी उस योनि में उसे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका हमसे एक रिलेशन था और हम उस रिलेशन को निभाते चले जा रहे हैं। और जब तक हम अपना कर्म करेंगे भगवान फल जरूर देगा। समझने की बात है कि दिवंगत आत्मा जो हमें छोड़कर चली गई, अब किसी और जन्म में किसी और रूप में रहती हैं। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हमने भोजन की एक थाली बनाई, परमात्मा को साक्षी मान के हमने ये श्रद्धा के साथ बोला, सत्यनिष्ठा के साथ बोला, और भगवान को ये बोला कि हमारे जो बुजुर्ग XYZ जो भी नाम था उनका, वो हमें छोड़कर चले गए। हम उनसे ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ये भोजन उन तक पहुंच जाए। तो वो जो भोजन है वो उन्हें इस भोजन के रूप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा वो जिस योनि में होंगे, जिस भी रूप में होंगे, उस रूप में वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना रिश्ता अभी भी निभा रहे हैं, हम अपना रिश्ता आगे भी निभाएंगे। हमने अपना रिश्ता निभाना खत्म नहीं किया। जब तक हम निभाएंगे तो उन्हें मिलेगा, जब तक हम नहीं निभाएंगे, हम निभाना छोड़ देंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो एक अर्थ भोजन देने का ये हुआ। अब अगली वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि हम अपने पितरों को क्या क्या दे सकते हैं। आज वीडियो में हम ये जानने का प्रयास किया कि हम श्राद्ध करते किसका है, कि शरीर का या आत्मा का। आत्मा तो चली गई तो हम किसका श्राद्ध करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी गलत या कुछ अच्छा नहीं बोला गया, जो कमी रह गई, वो मेरी अपनी है। परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, अच्छी वाणी हमें बख्शे, और गलती अगर कोई हो रह गई हो तो आप हमें माफ करेंगे। अगर आप श्राद्ध के विषय में कुछ और अच्छा जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और हमें ऐसी जानकारियां जो है आपस में आदान प्रदान करने का एक मौका मिले। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन, सत्य सनातन धर्म की जय हो।